सुप्रभात आप सभी को। अभी जस्ट ना ये 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर में अगर रिएक्शन दिया गया तो उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको जानना है कि इफ order of reaction, if order of reactions are भी n, मान लीजिए n ऑर्डर का रिएक्शन है तो आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको जानना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट इक्वल टू ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन दैट मीन dx बाय dt, और इसको ये लिखेंगे k into concentration of concentration to the power n, जहाँ k क्या होगा, where k is rate constant, और इसी को कैलकुलेट करना है। तो हम इसको और इस वे में लिखेंगे, जहाँ dx लिखा हुआ है इसको हम कंसंट्रेशन लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ही होता है, ये लिया गया है कंसंट्रेशन और बाय टाइम, और ध्यान में ये इक्वल टू है k इंटू कंसंट्रेशन टू दी पावर n, कंसंट्रेशन टू दी पावर n क्या हो गया, चेंज इन ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये देखना है हमको, ये निकालना है, तो अब लिखिए इट इम्प्लाइड दैट k इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम, ये आप कर दिए, इनटू इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 1 बाय कंसंट्रेशन टू दी पावर n। अब देखिए इसको क्या करना है, इस पर ये भी कंसंट्रेशन ये भी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर 1 है और ये इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 पहले से था और डिनोमिनेटर से 1 आया, ये n आया, n कर देंगे कंसंट्रेशन टू दी पावर टाइम, और ये हो गया n पावर माइनस n। अब मतलब इसको ऐसे ही निकालेंगे हम, रेट ऑफ कंसंट्रेशन निकालने का यही तरीका है। अब रही बात, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया गया तब कैसे निकालेंगे। देखिए ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन, तो अब हम लेते हैं फॉर एन ऑर्डर, यह जब आप जान गए तो एन ऑर्डर के लिए निकालिए, हम एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब क्या होगा। आगे देखिए ये रेट कांस्टेंट, यानी अब आपको आ गया रेट कांस्टेंट k इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम और टू दी पावर 1 माइनस n लिए। आप ध्यान देना है कंसंट्रेशन को मोल के, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल पर लीटर, ये हो जाएगा मोल पर लीटर और टू दी पावर 1 माइनस n बाय टाइम। तो इसको आप लिख सकते हैं ये दिया गया है। अब कह रहा है इफ यू हैव n इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n, सॉरी वहाँ n हम एक चीज उल्टा बोलते, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला गया था, ये 0 ऑर्डर, ये n इक्वल टू 0 ऑर्डर। तो अब क्या होगा इसके लिए रेट कांस्टेंट, तो ये k इक्वल टू आप लिखेंगे कंसंट्रेशन टू दी पावर, या छोड़िए मोल के टर्म हम ले आए हैं, यहाँ लिखना है मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 0 बाय टाइम। तो क्या होगा देखिए ये 0 हो गया, 0 दैट मीन्स ये मोल पर लीटर पर टाइम, यानी मोल पर लीटर सेकेंड, ये हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब आप देखिए
अगर ये n इजकल टू है 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा ये देख लेना है आपको। देखिए n, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट k यानी रेट कांस्टेंट इक्वल टू यह होता है मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n बाय टाइम। आगे आपके पास n का वैल्यू 1 है तो आप पुट करिए, कुछ नहीं यहाँ पुट करना है, और ये आने से बड़ा फायदा होगा, आप न्यूमेरिकल इसका बना पाएंगे आसानी से। देखिए ये 1 और टू दी पावर 1 माइनस 1 कर देंगे बाय टाइम। तो गौर से देखिए ये पूरा टर्म मतलब ये 0 हो जाएगा, और किसी नंबर पर 0 का वैल्यू ये 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बटे टाइम, 1 बाय टाइम, तो ये हो गया टाइम इनवर्स, और इसी को पर सेकेंड बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है पर सेकेंड। अब हम n इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर 2 लेते हैं, तब क्या होगा। देखिए इफ n इक्वल टू यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, दैट मीन्स k इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप बना ही लिए हैं, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n बाय टाइम, ये हो गया। अब आपको पुट करना है, देखिए मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 2 बाय टी, तो क्या होगा। आप देखिए ये आपको बच गया मोल पर लीटर और टू दी पावर -1, तो इस -1 से मल्टीप्लाई होगा बाय टाइम ऊपर वाला में। देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा मोल टू दी पावर -1, एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय टाइम। तो आप देखिए ये हुआ कितना, ये हो गया मोल इनवर्स और एल टाइम इनवर्स, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। अब हम थर्ड ऑर्डर का निकाल लेते हैं, चूँकि यह कैलकुलेट करने आना चाहिए, तब न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। देखिए इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, मतलब ये थर्ड ऑर्डर है, क्या चीज़ है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के मतलब रेट कांस्टेंट। तो अब देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, एंड यू हैव गिवन रेट कांस्टेंट इक्वल टू, कहा जा रहा है कंसंट्रेशन, ये मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n बाय टाइम। तो आपको लिखना है मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n बाय टाइम, ये क्या है k इक्वल टू, मतलब रेट कांस्टेंट, मोल पर लीटर, ये फिर दिया हुआ मोल पर लीटर टू दी पावर, और 1 माइनस 3 करेंगे बाय टी करेंगे, मतलब टाइम। तो देखिए यहाँ से ये लिख लीजिए, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहना है आपको, ये मोल पर लीटर और टू दी पावर -2 और बाय टाइम, बस इसको ये 2 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा मोल टू दी पावर 2 और L टू दी पावर -2 और डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या लिखेंगे, मोल टू दी पावर 2 L पावर -2 टाइम टू दी पावर -1, और दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप यहाँ तक जान गए थर्ड ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। चलिए थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो में फिर मैं इसके विषय में बताऊंगा।